शिक्षकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको धीरे धीरे बताएंगे कि आखिर क्या फैसले लिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, शिक्षकों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल ये फैसले बिहार विधान परिषद की तरफ से लिए गए हैं। बिहार विधान परिषद की जो शिक्षा समिति है उसकी तरफ से लिए गए हैं और अपने फैसले से अवगत करा दिया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को, जिसमें सेवा निरंतरता की बात भी है। और क्या सारी बातें हैं इस पत्र के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई कैटेगरी के शिक्षक हैं और तमाम कैटेगरी के शिक्षकों के लिए जो विचार मंथन हुआ है उस मंथन से क्या निकल कर सामने आया है। तो बिहार विधान परिषद की जो शिक्षा समिति है उसमें जो मंथन हुआ और मंथन के बाद शिक्षकों के लिए क्या कुछ होना चाहिए वो बातें रखी गई हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास भेज दी गई हैं लेटर के जरिए। तो आपको ये लेटर दिखाते हैं, लेटर जो जारी किया गया है। और लेटर में जो प्रेषक हैं शंकर कुमार हैं, उप सचिव हैं बिहार विधान परिषद के। इन्होंने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नाम पत्र लिखा है। उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया है आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सब जो विषय है, शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा, यानी ये जो लेटर भेजा गया है अनुशंसा की गई है बिहार विधान परिषद की तरफ से शिक्षकों के संबंध में, कि शिक्षकों के संबंध में जो चर्चाएं होती हैं, दरअसल जो सत्र चलता है, सत्र के दौरान शिक्षकों के विषय में मांग उठते हैं, उन मांगों पर विचार करने के लिए जो कमेटियां बनी हुई हैं अलग अलग। तो ऐसे में जो शिक्षा समिति है वो बैठती है और साथ में शिक्षकों के हित में क्या कुछ होना चाहिए और इस पर राय विमर्श करके क्या मांग की जाए और क्या कुछ होना चाहिए उसको लेकर जो है एजेंडा तैयार किया गया, पत्र तैयार किया गया है और इसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के यहाँ भेजा गया है। यानी इस पर शिक्षा विभाग विचार करे। ये ऐसे फैसले लिए गए हैं बिहार विधान परिषद की तरफ से, उनकी शिक्षा समिति की तरफ से, क्योंकि ये जन सुनवाई होती है एक तरह से जनता के जो बात है, जो शिक्षकों का अगर मामला है तो शिक्षकों की जो परेशानी है वो सदन में उठते हैं, उस पर चर्चा होती है, उस पर भी विचार विमर्श होता है और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि शिक्षकों के हित में क्या होना चाहिए। कई सारे पॉइंट है और कई कोटि के शिक्षक, जैसा कि लिखा गया है, कई कोटि के शिक्षक हैं और उनके हित में बातें उठाई गई हैं। तो लिखा गया है जो बातें हैं, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8/4/2025 को हुई बैठक में विमर्शोपरांत समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। 8/4 को यानी 8 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसके बाद जो है समिति ने जो अनुशंसा की है, जो बातें, वो लेटर लिखा गया है। पिछले दिनों लिखा गया है ये लेटर। और आपको बताएं कि जो इस लेटर में जो बातें चर्चा की गई हैं, जिसमें लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता स्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों के नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों के सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा की स्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने की समिति अनुशंसा करती है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति के द्वारा। अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया, उसे गलत बताया गया है और कहा गया है कि उन्हें फिर से सेवा में लिया जाए और नियमित शिक्षकों की तरह उन्हें भी 65 वर्ष तक नौकरी दी जाए। तो ये बड़ी खबर है, अतिथि शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला बिहार विधान परिषद की तरफ से लिया गया है शिक्षा समिति की तरफ से, और इस फैसले से अवगत कराया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को। यानी जो अतिथि शिक्षक जो विभिन्न विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में हैं, इसी तरह राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों
में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता पात्रता योग्यता स्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों की सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा पर स्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्षों करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। यानी बात महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बाद स्कूलों में भी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी हटाया गया है, तो उन्हें फिर से रखा जाए और उनकी भी जो है 60 साल की सेवा है वो की जाए। समिति इसके लिए उसने अनुशंसा की है। यानी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से लेकर स्कूल तक के अतिथि शिक्षकों के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति के द्वारा, और एसीएस को इससे अवगत करा दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पत्र लिखा गया है कि यहाँ पर बैठकर जो नेता हैं, दरअसल अगर बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद में कई कोटि के जो एमएलसी चुने जाते हैं, जिसमें शिक्षक कोटे से भी जो है एमएलसी का चुनाव होता है, विधान पार्षद बनते हैं, और वो लोग हैं वो शिक्षकों की मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं। यानी बिहार विधान परिषद अगर कहा जाए शिक्षकों की मांग का सबसे बड़ा अगर कहा जाए कि वो केंद्र है, और वहाँ पर शिक्षक एमएलसी ने बैठकर साथ में ये निर्णय लिया है, बड़ा फैसला लिया है, मंथन किया गया है और उसके बाद अपने फैसले से अवगत करा दिया गया है शिक्षा विभाग को। तो ऐसे में हम आपको बता रहे थे अतिथि शिक्षकों के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी और कई फैसले लिए गए हैं। राज्य के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त इंटर एवं माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षा फल आधारित वास्तविक अनुदान की राशि की अधिसीमा शिथिल कर एक मुश्त भुगतान के लिए विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाए। अतएव ऐसे विद्यालयों के व्ययगत परीक्षा सत्रों के लंबित अनुदानों के एक मुश्त भुगतान तथा अनुदान के बदले वेतन प्रावधान हेतु समिति अनुशंसा करती है। यानी जो जिन शिक्षकों को अनुदान दिया जाता है परीक्षा फल के आधार पर, उसके बारे में बड़ी अनुशंसा की गई है और कहा गया है कि अनुदान के बदले इन्हें वेतन का प्रावधान किया जाए, और जो बकाया अनुदान है वो जो है लंबित जो अनुदान है वो उन्हें तत्काल दी जाए। यानी शिक्षकों के संबंध में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और अब एक और बड़ा फैसला जो शिक्षकों की हित में लिया गया है बिहार विधान परिषद की समिति की तरफ से, शिक्षा समिति की तरफ से, इसमें कई कोटि के शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जो ये लिखा गया है इसमें राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में, ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि जिस तरह से इसमें कई कोटि के शिक्षकों को लाभ मिलेगा, ऊपर में अतिथि शिक्षकों की बात की गई है और नीचे जो लिखा गया है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ समग्र परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो ये बड़ी खबर है सभी कोटि के शिक्षकों के लिए। दरअसल वैसे शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं और वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, उनका चयन बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में हो गया, तो वैसे शिक्षकों को उन्हें जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। तो बड़ी बात कही गई है शिक्षकों के संबंध में। इसमें आपको बताएं कि नियुक्त जो है स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक यानी जो पहले से नियोजित शिक्षक थे वो विशिष्ट शिक्षक बने, और स्थानीय निकाय से जो आए शिक्षक हैं जो विद्यालय अध्यापक बने। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा पास की, उन शिक्षकों के संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए वैसे शिक्षकों को। दरअसल बड़े पैमाने पर आपको याद होगा कि टीआरई 1 में भी नियोजित शिक्षकों ने सफलता हासिल की थी और वो बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक बने थे, विद्यालय अध्यापक बने थे। तो ऐसे में उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल सका था। लेकिन
अगर यूँ कहें कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला, तो अब उनके संबंध में बड़ा फैसला लिया गया है। बीपीएससी के हों या फिर विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट शिक्षकों के मामले में भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार का कहना था कि ये नई नौकरी होगी, विद्यालय अध्यापक यानी जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 है, ये नई नौकरी मानी गई। और जो पूर्व से शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी सेवा में टूट हो गई और सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला। तो ऐसे में चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या फिर बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक हों, सभी शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता के लाभ की बात कही गई है। बड़ी खबर कही गई है, इसमें बड़ी बात कही गई है। और उसके अलावा संवर्ग परिवर्तन के पश्चात जो है वेतन निर्धारण होना चाहिए उनका, और वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधाओं की जो है अनुशंसा की जाती है। यानी ये शिक्षक जो पुराने शिक्षक हैं, पुराने वक्त से नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है। और उन्हीं में से बहुत सारे शिक्षकों ने विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी की परीक्षा पास की है। तो ऐसे में उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, तो ये बड़ी मांग भी की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास पत्र लिखा गया है। और आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद की जो जो शिक्षा समिति है उसके द्वारा इन बातों की अनुशंसा की गई है। तो इसमें जो शिक्षा समिति के द्वारा जो अनुशंसा की गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें जो है रेगुलर किया जाए और उन्हें वेतन दिया जाए, और उनकी सेवा जो है विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 65 वर्ष और स्कूलों में 60 वर्ष निर्धारित की जाए, और जिन्हें हटा दिया गया है उन्हें फिर से बहाल किया जाए, ये बात कही गई है। यानी जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें हटा दिया गया उन्हें उनकी फिर से बहाली हो और उन्हें सेवा जो है उनकी रेगुलर की जाए। यानी विद्यालयों और में 60 साल और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 65 साल निर्धारित की जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर यूँ कहें तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए, विद्यालय अध्यापकों के लिए है कि उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। तो ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने नियोजित शिक्षक के तौर पर लंबे समय तक काम किया और विद्यालय अध्यापक में उनका चयन हुआ, वो शिक्षक, और जो नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ देने की अनुशंसा बिहार विधान परिषद की कमेटी ने कर दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद।